Today we are going to discuss common errors and common errors we used to come when we finish almost all the parts of grammar because errors that we find may occur in any parts of speech, any part of speech. For example, noun, pronoun, adjective, adverb और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी है। तो जब हम कॉमन एरर्स पढ़ते हैं तो कॉमन एरर्स का मतलब कि जो गलतियां हम लोग करते हैं, चूँकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में ये सिखाया जाता है कि हमें शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना आ जाए, that we may be able to speak and write correctly, that is the motive. तो जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो ये भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ गलती है, और ये अगर कोई गलती बोल रहा है या लिख रहा है वो भी पता चल जाता है। क्यों पता चल जाता है कि आपने अलग अलग पढ़ा है। नाउन को हमने अलग से पढ़ाया है, प्रोनाउन भी पढ़ाया है, एडजेक्टिव भी पढ़ाया है, एडवर्ब भी पढ़ाया है, प्रीपोजिशन पढ़ाया है, कंजंक्शन पढ़ाया है, इंटरजेक्शन थोड़ा सा छूट गया है। तो ले देकर के ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपने पूरी अच्छी तरह से पढ़ा है। अब हम जो कंक्लूडिंग चैप्टर रहा जो कि कॉमन एरर्स है, कॉमन एरर्स इसलिए भी है क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें गलतियां होती हैं और कहाँ गलतियां होती हैं तो हम उसको खोजते हैं कहाँ गलतियां होती हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे कि गलतियां जो है कहाँ होती हैं, कहाँ हो सकती हैं। तो जैसे ये देखिए कि लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस इन द इलेक्शन। तो अब हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेट मतलब होता है बधाई देना। अब कॉन्ग्रेचुलेट यू होता है ये सही है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा फॉर। तो फॉर यह इसका मतलब है कि यहाँ पर गलती है किस चीज में, प्रीपोजिशन में। ये प्रीपोजिशन में गलती है, यहाँ जो गलती है प्रीपोजिशन में है। तो इस तरह से हम एरर को ढूंढ निकालते हैं कि यहाँ प्रीपोजिशन की गलती है। अब देखिए आई हैव डन स्टडी। तो स्टडी मतलब होता है क्लियर पास्ट, इसका मतलब होता है क्लियर पास्ट। जब ये क्लियर पास्ट है, जब ये क्लियर पास्ट है तो ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये जो है पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो इसमें टेंस की गलती है, दूसरे वाले में क्या है, टेंस की गलती है। और रवि इज रिजेंबल्ड बाय हिज फादर। तो इसको अगर पढ़ोगे तो हमने बताया था कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता, और वो है एक रिजेंबल। तो इसका पैसिव वॉइस में नहीं होता और जो है इसमें ईडी भी नहीं लगता। तो ये गलत है, इसका जो सही होना चाहिए इसको ये सिंपल में रहना चाहिए, और इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होगा, इसके साथ ये इसमें वर्ब की गलती, इसमें वर्ब की गलती, इसमें वर्ब की गलती। तो और आगे देखते हैं, शी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल। दो बार फ्रॉम लिखा गया, एक बार होना चाहिए, शी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल, शी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल फॉर द होल सेमेस्टर। शी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल
फॉर द होल सेमेस्टर। तो यहाँ हम देखते हैं एब्सेंटेड है, और एब्सेंटेड भी एक इस तरह का वर्ब है जिसके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। इसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो गलती यहाँ पर है, ये वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। फिर आगे हम देखते हैं कि सी इज इंग्लैंड रिटर्न। सी इज इंग्लैंड रिटर्न, ये आप कहते हुए पाए जाते हैं कि वो इंग्लैंड रिटर्न है, फॉरेन रिटर्न है, कुछ कहते, ये गलत है। इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर आपका मतलब कि वो इंग्लैंड जा चुका है तो इसको दूसरे ढंग से लिखते हैं। ये जो है टेंस की गलती है, ये टेंस की गलती है। और ही इज स्पीकिंग लाइव, अब ये इसमें क्या है कि स्पीकिंग द ट्रूथ होता है और टेलिंग ए लाई होता है। तो यहाँ पर हम स्पीकिंग ए लाई लिखे हैं, इसके जगह ये टेल होता है, इसमें भी वर्ब की गलती है, इसमें भी वर्ब की गलती है। अच्छा, द ग्राम मतलब होता है 25 ग्राम, 50 ग्राम। ग्राम इज एन यूनिट ऑफ वेट, वेट मतलब होता है भार। ग्राम जो है भार का एक यूनिट है। तो इसमें कहाँ गलती है, यहाँ आर्टिकल की गलती है। यूनिट होगा तो ये यूनिट होगा, एन नहीं होगा। यह के पहले हमने बताया था, यह जो है सेमी वोवेल है और इसके पहले ए का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गलतियां कहाँ कहाँ हो सकती हैं, और इस तरह से ये भी देखते हैं कि जो हम आप पढ़े हैं अभी तक वो कितना यूजफुल है, कितना ये लाभकारी होता है गलतियों को ढूंढने में। होता क्या है कि बच्चे पढ़ते हैं और इसके बाद तो एक बार सीधे जंप कर जाते हैं कि हमको ये सीखना है, चूँकि कोर्स में ये दिया हुआ है तो सीखना ये है। जब तक आप पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे ढंग से नहीं समझिएगा तब तक आप गलती नहीं खोज पाइएगा। तो स्पॉटिंग एरर इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये हर जो है परीक्षा में पूछा जाता है, बैंक से लेकर के और टीचर्स वाला है, हर तरह के है, जहाँ भी है इसको पूछना ही है। कॉमन एरर्स क्या है, अच्छा इसके फॉर्म अलग अलग होते हैं, पूछने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो जब हम कॉमन एरर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में हम क्या खोजते हैं, किस पार्ट में गलती है, विच पार्ट, किस पार्ट में, पार्ट का मतलब होता है कौन से भाग में गलती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको जो पढ़ाया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब, इसमें से किसी एक में तो गलती होगा ना, बाहर तो जाके गलती होगा नहीं, तो इसी में से गलती होगा। इसीलिए लोग आपको कहते हैं कि पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छा से पढ़ जाओ, और आप लोग पढ़ते नहीं और जंप कर जाते हो सीधे समझने में। तो किसी भी पार्ट में गलती होने से ये चीज़ समझ में आता है। लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर ग्रैंड सक्सेस, तो ये गलती है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन, यहाँ पर ऑन होगा, यहाँ पर जो है ऑन होना चाहिए, ये सही है ऑन। अब ये बात जो है सही से प्रीपोजिशन की गलती है। आई हैव डन इट स्टडी, तो ये जो है क्लियर पास्ट है, और क्लियर पास्ट होने के साथ साथ इसमें ये जो टेंस होना चाहिए इसका पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए। तो आई डिड इट स्टडी, ये सही होगा, आई डिड इट स्टडी।
I did it. I did, अब सही। फिर रवि इज रिजेंबल्ड बाय हिज फादर, ये गलत है। रवि रिजेंबल्स, रवि रिजेंबल्स हिज फादर, ये सही है। अच्छा, सी एब्सेंटेड फ्रॉम स्कूल फॉर द होल सेमेस्टर, तो सी एब्सेंटेड के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सी एब्सेंटेड हरसेल्फ, सी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, शी एब्सेंटेड हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर द होल सेमेस्टर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस नहीं लगाया हुआ था, तो नियम के अनुसार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए था, अभी हमने इसको लगाया है। सी इज इंग्लैंड रीडर, ये टेंस की गलती है, ऐसे नहीं लिखा जाता। अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है सी हैज बीन टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड रह चुकी है, इसको ऐसे लिखते हैं सी हैज बीन टू इंग्लैंड, सी हैज बीन टू इंग्लैंड, ये सही, ये सही, सी हैज बीन टू इंग्लैंड। अच्छा, ही इज स्पीकिंग ए लाई, तो स्पीकिंग लाई नहीं होता, ये है टेलिंग लाई, तो ही इज टेलिंग लाई सही है, तब ये सही हो जाएगा। ही इज टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई, अब यहाँ सही हो गया। अच्छा, द ग्राम इज एन यूनिट ऑफ वेट, आर्टिकल की गलती है, इसलिए आर्टिकल ए एंड बी हमने आपको बताया था। तो जैसे यूनिवर्सिटी के पहले ए का प्रयोग होता है, नहीं, यूनिट के पहले ए का प्रयोग होता है, यूनियन के पहले ए का प्रयोग होता है, तो यहाँ एन का प्रयोग किया गया जो कि गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए यूनिट, ए यूनिट, ये सही हो गया और ये भी सही हो गया। तो फिर से पढ़ लेते हैं। Let me congratulate you on your grand success in election, in the election, ठीक है। I did it yesterday, यहाँ yesterday है तो ये क्लियर पास्ट में होगा, तो did हो गया। Ravi resembles his father, तो resemble एक ऐसा वर्ब है जिसका पार्टिसिपल नहीं बनता है इस सेंस में, तो इसको es ही रहेगा। और एब्सेंट जो है इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एब्सेंटेड हरसेल्फ, और सी हैज बीन टू इंग्लैंड जो है ये तो सही है, इसका बताया था सी इज इंग्लैंड रिटर्न का, सी हैज बीन टू इंग्लैंड। ही इज स्पीकिंग लाइक, सही किया, इज टेलिंग लाइक। द ग्राम इज अ यूनिट ऑफ वेट। तो गाइस इसी तरह से हम रोज कुछ अच्छे जो सेंटेंसेस हैं उनको हम उन पर चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से सही है, और सही है तो कैसे है, गलत है तो कैसे है। तो टू हैव द थॉरो इंक्वायरी इनटू द सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन मीटिंग यू टुमारो विद द सेम शेड्यूल। तो ये अभी कंटिन्यू इसको रखेंगे कॉमन एरर्स का, एरर्स तरह तरह के होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो सी यू टुमारो, बाय।